रमेश एक बिल्कुल मामूली आदमी था। न कोई बड़ी डिग्री, न कोई बड़ा सपना। सुबह मोहल्ले के कोने पर उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी। नाम था रमेश टी स्टॉल। उसकी चाय में कुछ खास नहीं था, पर उसकी बातें जरूर खास थीं। सुबह सुबह लोग चाय पीने नहीं, गपशप करने आते थे। कोई बोलता, देश का कुछ नहीं हो सकता। रमेश तुरंत जवाब देता, अरे भाई, देश छोड़ो, पहले मेरी उधारी चाय का कुछ हो जाए। सब हंसते, चाय पीते और चले जाते। एक दिन मोहल्ले में गड्ढा हो गया, इतना बड़ा कि उसमें कुत्ता भी गिर जाए तो जीपीएस लगाना पड़े। लोग रोज गिरते, गालियां देते, फिर चुप हो जाते। एक दिन रमेश का पैर भी उसी गड्ढे में गया। चाय उछली, कप टूटा और रमेश का गुस्सा भी। रमेश चिल्लाया, अगर मैं नेता होता ना तो सबसे पहले इस गड्ढे को मंत्री बनाता, क्योंकि ये सबको गिरा रहा है। लोग हंसे, लेकिन किसी ने कहा तो बन जा नेता। सबने मजाक समझा, पर रमेश के दिमाग में बल्ब जल गया। चुनाव का ऐलान। रमेश ने अगले दिन चाय की दुकान पर बोर्ड टांग दिया, रमेश चाय वाला नहीं, अब नेता वाला। लोग पूछने लगे, कौन सी पार्टी? रमेश बोला, अपनी पार्टी, गरम चाय पार्टी। न कोई झंडा, न पोस्टर, बस रमेश और उसकी आवाज। रमेश का पहला भाषण हुआ चाय की दुकान पर। वो बोला, भाइयों और बहनों, मैं वादा करता हूं चाय कभी ठंडी नहीं मिलेगी। गड्ढे में नेता नहीं, पत्थर भरेंगे। और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी दुकान फ्री चाय देगी। भीड़ ताली बजाने लगी, क्योंकि बाकी नेताओं ने तो बस वादे दिए थे, रमेश ने चाय दी थी। मोहल्ले के एक लड़के ने रमेश का वीडियो बना दिया, चाय वाला नेता। वीडियो वायरल। लोग कमेंट करने लगे, भाई ये बंदा सच्चा लग रहा है, कम से कम हंसाता तो है, इसे वोट दो, चाय फ्री मिलेगी। रमेश रातों रात लोकल स्टार बन गया। बड़े नेताओं की हालत खराब। अब बड़े नेता आए, लंबे भाषण, भारी शब्द। रमेश ने माइक लिया और बोला, भाइयों, ये लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं आपकी भाषा में बोलूंगा। समस्या बताओ, चाय पियो, समाधान सोचो। भीड़ रमेश की तरफ। चुनाव का दिन। रमेश को खुद यकीन नहीं था। वो बोला, अगर मैं हार गया तो दुकान बढ़िया चलेगी, अगर जीत गया तो दुकान बंद। वोट गिने गए और रिजल्ट आया, रमेश जीत गया। लोग नाचे, चिल्लाए, चाय वाला नेता जिंदाबाद। नेता बनने के बाद रमेश ने सबसे पहला काम क्या किया? बंगला नहीं लिया, गाड़ी नहीं खरीदी, सीधा गया उसी गड्ढे के पास। खुद खड़ा होकर बोला, ये मेरा पहला दुश्मन था। एक हफ्ते में गड्ढा भर गया। लोग हैरान। रमेश बोला, काम मुश्किल नहीं होता, नेता मुश्किल बना जाते हैं। रमेश आज भी वही चाय पीता है, पर अब लोग कहते हैं ये नेता है, पर सबसे पहले इंसान है। और रमेश मुस्कुराकर बोलता है, नेता तो मैं बन गया, अब देश की चाय भी गर्म रखनी है। रमेश की ईमानदारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।